नंबर 7 अली का कत्ल। खैर, इसके बाद खुर्जियों ने इस फितने फसाद से मुसलमानों को बचाने के लिए और साथ ही साथ जंग नहरवान की हार का बदला लेने के लिए तीनों हुक्मरानों यानी खलीफा अली, मुआविया और गवर्नर अमर बिन आस को कत्ल करने का फैसला किया, जिसमें से अली को कत्ल करने के इरादे से अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, मुआविया को कत्ल करने के लिए बकर बिन अब्दुल्ला और अमर बिन आस को कत्ल करने के लिए अमर बिन बकर, ये तीनों खुआरजियों में से चुने गए। और रमज़ान के महीने में एक साथ ही ये तीनों हुक्मरानों को कत्ल करने के इरादे से निकल जाते हैं। अमर बिन आस उन दिनों बीमार था, इसलिए वो मस्जिद में नमाज के लिए अपनी जगह किसी और को भेज देता है और कातिल गलती से अमर बिन आस की जगह किसी और शख्स को कत्ल कर देता है। उसी तरह मुआविया पर भी हमला किया गया, जिससे उसे चोट लगी, मगर उसे छोटा सा जख्म होता है और फिर उसकी जान बच जाती है। और इब्ने मुलजिम जो अली को कत्ल करने के इरादे से निकलता है, ये अली पर उस वक्त अचानक से वार कर देता है जिस वक्त अली कूफा की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहा था और सजदे की हालत में था। इब्ने मुलजिम इस पर खून आलूद तलवार से इसके सर पर वार करता है और इस वार के कुछ दिनों बाद अली की मौत 40 हिजरी 661 ईस्वी में हो जाती है। तो ये थी मुसलमानों की आपसी जंग, जिसमें मोहम्मद साहब के सगे रिश्तेदारों और वफादार साथी आपस में ही हुकूमत पाने के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़कर साफ जाहिर होता है कि इनके बीच कभी सुलह मशवरा आपसी मेल मिलाप था ही नहीं, इन्हें बस खिलाफत पानी थी। इस जंग में फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी फौज में हो या न्यूट्रल हो, आप इनके बीच कभी चैन से नहीं रह सकते। अली की खिलाफत एक लौती ऐसी खिलाफत थी जो इतने फितने फसाद के दौर में हुई थी। यही वजह बनी कि सिर्फ अली के दौर में मुस्लिम हुकूमत दूसरे मुल्कों पर भी जिहाद करने में नाकाम हुई। हालांकि रसूल की टीचिंग सिर्फ गैर मुसलमानों से लड़ने के लिए है, जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। उल्टा रसूल ने तो उन मुसलमानों को जो आपस में लड़ते हैं उन्हें जहन्नम की बशारत दी थी। रसूल ने कहा, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, कातिल तो जरूर जहन्नमी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो उसे जरूर कत्ल कर देता, तो दिल से अज़्म करने पर वो जहन्नमी हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे सहाबा जन्नती नहीं बल्कि जहन्नमी हुए। इन हदीसों को वो सहाबा भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो जहन्नमी क्यों बने? क्योंकि वो आपकी तरह अकीदे के अंधे इंसान नहीं थे। वो जानते थे कि रसूल सच में कोई खुदा के भेजे रसूल नहीं थे। उन लोगों ने बस इस रसूल का इस्तेमाल किया था खिलाफत पाने के लिए, और उसके लिए इन लोगों ने जंगें भी की और उसके बुरे नतीजे भी झेले। तो अपनी अकीदत की पट्टी उतारिए और मज़हब और इंसानियत के फ़र्क को महसूस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट